नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में। मैं हूं आपके साथ अजय कुमार। अगर अनसुनी हो रही है आपकी आवाज, अगर भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जंग में आप अकेला महसूस कर रहे हैं, तो हम बनेंगे आपके संघर्ष के साथी। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज को अंजाम तक। आपकी आवाज देखें सिर्फ एसटीवी पर, सच से साथ। शिमला के नरेगा में हुआ बस हादसा तो आपको याद ही होगा। इस बस हादसे में 45 यात्रियों की जानें गई हैं। दुर्घटनाग्रस्त बस उत्तराखंड की है और ये बस अपने साथ 45 लोगों को मौत बांट करके गई है। ये बस हादसा कैसे हुआ है, अब इसका भी खुलासा हो रहा है। प्रारंभिक जांच में ये साफ हो गया है कि बस ना तो ओवरलोडिंग और ना ही ओवर स्पीड्स के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह प्रारंभिक जांच में पता चल गई है। बताया ये जा रहा है कि बस के स्टीयरिंग सहित कमानी का पट्टा पहले से ही दिक्कत कर रहा था। बस चालक ने इस तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए बस को मैकेनिक के पास भी खड़ा किया था। यहीं पर बस को आगे ले जाने का जुगाड़ हुआ और फिर ये बस टॉन्स नदी में जाकर गिर गई, जिस कारण एक साथ 45 यात्री काल का ग्रास बन गए। बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, इसका अब हाई लेवल टेक्निकल टीम से इंस्पेक्शन किया जाएगा कि क्या इसमें टेक्निकल खराबी थी, ड्राइवर का नेग्लिजेंस था, रेकलेस ड्राइविंग था, केयरलेस ड्राइविंग था, यूजलेस ड्राइविंग था, उस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, या फिर कोई मैकेनिकल फॉल्ट से ये एक्सीडेंट हुआ है, किस वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। ड्यूरिंग तफ्तीश जो है हम इसको देखेंगे और अच्छे से छानबीन कर। शुरुआती जांच में बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की जो वजह सामने आई है, उसने पुलिस सहित प्रबंधन के होश उड़ा दिए हैं और सवाल पैदा किया है कि कैसे बेखौफ खटारा बसें सड़कों पर दौड़ाई जा रही हैं। हिमाचल सहित उत्तराखंड की जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। सोलन की एक बेटी शूटर अभिनव बिंद्रा की राह पर आगे बढ़ रही है। सोलन की संगीत सेठी ने देहरादून में आयोजित ओपन शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड जीतकर अपने मजबूत इरादों का प्रदर्शन किया है। संगीत ने जूनियर स्तर की इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संगीत की माने तो उसे शुरुआत में गन से भी डर लगता था, लेकिन परिवार और कोच के सहयोग से गन से लगने वाला डर चला गया और आज बंदूक की लक्ष्य साधने का हथियार बन गया। संगीत शूटर अभिनव बिंद्रा से प्रभावित हैं और शूटिंग में ही नाम कमाना चाहती हैं। लाल बत्ती कल्चर खत्म करने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शुरुआत की, उसका असर हिमाचल में भी दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में गाड़ी से लाल बत्ती उतारने वालों में परिवहन मंत्री जीएस बाली पहले नंबर पर हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बत्ती कल्चर खत्म करने की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी अपनी गाड़ी से लाल बत्ती उतार दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल बत्ती कल्चर खत्म करने की मुहिम का समर्थन किया।
इसके बाद विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल ने भी लाल बत्ती गाड़ी से उतरवा दी। शिमला में लाल बत्ती नीली बत्ती का कल्चर अक्सर देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद कुछ प्रशासनिक अधिकारी पहली मई का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ ने अपने वाहनों से लाल और नीली बत्ती अभी उतार दी है, जबकि कुछ अभी भी पहली मई का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह से विधायकों में भी मिला जुला ही रुझान देखने को मिल रहा है। कल रात को ही मैंने अपने ड्राइवर को कहा था कि इसको कल से बत्ती नहीं हम लगाएंगे, और अभी भी मैंने कहा है कि तुरंत इस बत्ती को उतार के बाहर रख दें। वो बहुत ऐतिहासिक निर्णय आया कि किसी को भी बत्ती नहीं रहेगी। इस बत्ती के कारण बहुत सी जनता परेशान होती थी और बहुत से लोग इसका मिसयूज भी करते थे, और मुझे खुशी इस बात की कि बहुत ऐतिहासिक निर्णय था। बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि वीआईपी कल्चर और ये लाल बत्ती, इसका आपको पता है इसका कितना दुरुपयोग जो है वो किया जाता है। फैसला है और विदेशों में भी कई जगह जो वीआईपी कल्चर है वो ख़त्म किया गया है, और आज हिंदुस्तान में भी वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने के लिए, ताकि आम व्यक्ति को, आम आदमी को असुविधा न हो। ऐसे में अब लगता है कि पहली मई से लाल बत्ती गुल हो जाएगी और जो आम से खास बने बैठे हैं वो फिर से आम के साथ ही नजर आएंगे। हमीरपुर के नंदनगांव में एक शराबी पति द्वारा महिला का सिर फोड़े जाने के बाद महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। इन महिलाओं ने नशे के खिलाफ न केवल आवाज बुलंद की है, अपितु हमीरपुर डीसी के दरबार का भी रुख कर लिया है। नंदनगांव में एक महिला का सिर उसी के पति ने शराब के नशे में फोड़ दिया था। पीते हैं, क्या करते हैं? हाँ, शराब पीते क्या हैं। नाम क्या है उनका? सुरेंद्र कुमार। क्या करते क्या नहीं? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। इससे पहले भी मारपीट करते हैं? हाँ, सर कई बार कर चुके हैं। तो अब आप कहाँ एसपी के पास जा रहे हैं, कहाँ क्या विषय? डीसी के पास जा रहे हैं। इस बाधा से महिलाएं नाराज हुई और उन्होंने डीसी से नशे पर रोक लगाने की मांग की। इन महिलाओं ने आरोपी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग डीसी के समक्ष रखी है। डिमांड है भाई, जो डॉक्टर है उसको भी पूछा जाए, और इसको अब जो 72 घंटे होने वाले हैं अभी तक वो बंदा अरेस्ट नहीं है, और इसको न्याय दिलाया जाए, और जो दारू है वहाँ खुली दारू बिक रही है उसको बंद की जाए। आपकी आवाज में फिलहाल इतना ही। आप बने हैं एसटीवी के साथ। नमस्कार। अगर अनसुनी हो रही है आपकी आवाज, अगर भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जंग में आप अकेला महसूस कर रहे हैं, तो हम बनेंगे आपके संघर्ष के साथी। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज को अंजाम। आपकी आवाज देखें सिर्फ STV पर, सच से साथ।